control, control. That's the music. Take control. That is FM 100 Pakistan. More music. You're in tune to FM 100. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. ज़हनी सेहत पर तवज्जो उतनी ही जरूरी है जितनी कि जिस्मानी सेहत पर। मराकबा और सांस की मशकें आपको स्ट्रेस से महफूज और ज़हनी तौर पर सेहतमंद रख सकती हैं। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। जी जनाब, अपना गिरा होवे तूतां दी छां होवे ते वान दी मंजी होवे ते सिर तले पां होवे। ये माहौल आपको पता कितना ज़बरदस्त माहौल होता है। हमारे कराची में तो ये माहौल है भी नहीं। वैसे अगर कहीं हम जाते हैं मेमन गोल्ड की तरफ या ठट्टा की तरफ, तो इंटीरियर थोड़ा सा जहाँ पर फसलें और देहात है, थोड़ा सा गांव का माहौल है, वहाँ पर तो ये माहौल मिल जाएगा, मगर उतना अच्छा माहौल नहीं मिलेगा जितना अच्छा माहौल ये आम तौर पे जो है वो ज़्यादा इंटीरियर में जाके मिलता है हमें, कि जहाँ पर फसलें होती हैं और ख़ास तौर पे फिर लोगों की ज़िंदगी बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी होती है। वहाँ पर इतने मसाइल नहीं होते। कराची पे शहर में जो मसाइल होते हैं वो मसाइल वहाँ नहीं होते, क्योंकि शहर में जब रहने के बाद हमारा जहन भी, हमारी सोच भी, तमाम चीज़ें भी शहर वाली हो जाती हैं। फिर हम सोचते हैं यार एक मिनट को लाइट अगर बंद होती है, ये बंद क्यों हो गई, ये एसी बंद क्यों हो गया, ये फ़ैन बंद क्यों हो गया, ये अंधेरा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, ये वो क्यों हो गया, कंप्यूटर बंद क्यों हो गया, मोबाइल बंद हो गया, क्या करूँ यार मैं। ये शहर में। अच्छा, अगर आप गाँव में होंगे, देहात में होंगे, अगर वहाँ की ज़िंदगी में मैं अपने आप को एडजस्ट कर चुके, तो वहाँ इतनी टेंशन इस बात की नहीं होंगी। वहाँ ज़्यादा कुछ हो गया, फ़ौरन लालटेन जलाए बैठ गए, दिया जलाए बैठ गए, कोई टेंशन ही नहीं है, और कुछ नहीं, चांद की रोशनी में बैठ गए, चंदा तोरी चांदनी में दिया जला जाए रे। तो ये सारी चीज़ें वहाँ, यहाँ तो फिर सब चीज़ें अलग है। यहाँ की तो फिर कहते हैं शहर में सोच आती है तो फिर शहर वाली सोच हो जाती है, बंदा कहीं का नहीं रहता। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि आप खुद शहरी लोग जो हैं। चले जी, सिलसिला तो रहेगा यही वाला, और आते हैं ज़रा कुछ मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं। और जनाब सरदार कासिम अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सरदार कासिम अब्बासी साहब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, और आपको वेलकम, और आपके साथ साथ भूबन मरी के बहुत सारे दोस्तों को खुश आमदीद, आपके तमाम दोस्तों को, आपकी जितनी गैदरिंग जो इस वक्त मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, उन सबको खुश आमदीद एंड सद बिस्मिल्लाह जी आयानो। और इसके बाद चले आगे, क्या चलते हैं जनाब कि रुदादे सितम कहकर जब मैंने कहा समझे, रुदादे सितम कहकर जब मैंने कहा समझे, मुंह फेर के फरमाया झूठे को खुदा समझे। रुदादे सितम कहकर जब मैंने कहा समझे, हाँ, मुंह फेर कर फरमाया झूठे को खुदा समझे। वो मेरी दुआओं को समझे कि शिकायत है, वो मेरी दुआओं को समझे कि शिकायत है, क्यों मैंने शिकायत की ये उनकी भला समझे। क्या बात है सर, वाह वाह, क्या बात है जी। जो मुझ पे मुसीबत है सब दिल की बदौलत है, जो मुझ पे मुसीबत है सब दिल की बदौलत है, इस दिल ने मुझे घूरा, इस दिल को खुदा समझे। हाय हाय, सोचो तो इमाम दिल में जो कदर, सोचो तो इमाम दिल में जो कदर है वफा की, जो चाहने वाले को मजबूर खुदा समझे। वाह वाह, क्या बात। इमाम बख्श नासुक का जब बिना ये कलाम है उस्ताद ने इमाम बख्श का, क्या बहुत खूबसूरत, वाह वाह, मुख्तसर मगर बड़ा खूबसूरत। सरदार कासिम अब्बासी साहब, मज़ा आ गया जी, ज़बरदस्त जी, मौके में खुश हुआ जी। कराची की कहता है यास खान फ्रॉम मेट्रोल जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर जी। और उसके बाद मियाँ तारिक जावेद साहब, अब मियाँ तारिक जावेद साहब तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठाते, बड़े लोग हैं भाई, और फिर ग्रुप से भी हमें रिमूव कर दिया गया, बड़ी बात है जी, ये भी बड़ी बात है सर, थैंक यू वेरी मच जी इज़्ज़त अफजाई का। और कहते हैं मेरी सांस का क्या भरोसा कहाँ साथ छोड़ दे, मेरी सांस का क्या भरोसा कहाँ साथ छोड़ दे, मेरी ज़ात से वाबस्ता लोग मुझे माफ़ करके सोना। हाय हाय, क्या बात है सर, की माफ़ कराओगे तुसी, की माफ़ कराओगे सानू तो तुझे ग्रुप में आउट कर देता था, की माफ़ कराओगे तुसी। खैर भरत जी। और इसके बाद आते हैं मियाँ साहब के बाद आते हैं लुबना खान, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शुभ वेलकम, मैनी ऑफ फॉर यू मुल्तान, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप।
और जनाब सैयद फरीद हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या बात है फरीद भाई, आज तो सुबह सुबह आप जो वो आ गए हैं। और इनायतुल्लाह भूगिया ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कराची किंग कहते हैं आउटस्टैंडिंग शो जी, थैंक यू वेरी मच जी। और मोहम्मद अनवर साहब जो अपना लिंक रोड पे लिंक लगा के घूम रहे होते हैं। और सर क्या बात है आपकी, आपके रोड लिंक की क्या बात है जी। और कहते हैं सलाम शोबे भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। कहाँ गायब हैं, आपके दिल में हमने कहाँ जाना है। आपको होता है कि जब सवारी इधर उधर हो जाए तो बंदा वैसे ही सवार भी इधर उधर हो जाता है। मगर इंशाल्लाह देखें कल या परसों इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी ज़रूर, ज़िंदगी बखैर। और काजी नासिर साहब हमें ज्वाइन कर चुके और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया काजी साहब आपका। और काजी साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर फोटो जर्नलिस्ट से खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। जहनी सितार रखने वाला कहते हैं सलाम वालेकुम। इनायतुल्लाह बुगिया कहते हैं सर आज शाहबाज सेवन का जो है धमाल चलाएं आज। देखते हैं, अभी आए अभी बैठे भी देखते सर, बिल्कुल आप कोशिश करेंगे। और अनवर साहब कहते हैं अपना गरा हुए, आओ जी अपना ही गरा हुए थे, तू दी छाँव हुए थे, फिर मान दी वंजी हुए थे, सिर तले बाँव हुए। ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब कहते हैं वेलकम, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद जनाब अनवर साहब क्या कहते हैं, तू तादी छा हो गया, हाँ जी वाह, ये तो गल है ही ना, फिर की करिए। उसके बाद आरजे अयाज खान कहते हैं वेरी नाइस शो जी, बहुत शुक्रिया। काजी नासिरुद्दीन साहब अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई। वालेकुम अस्सलाम जी, खुश नहीं जी। और सरदार कासिम अब्बासी साहब कहते हैं अनवर अब्बासी साहब को इन्होंने मेंशन किए जी। और उसके बाद फिर जनाब अब्बासी साहब ने किसको, महमूद अब्बासी साहब को मेंशन किया। और आओ जी कितने हो सारे। और बुशरा अहमद ने लाहौर से मैं ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर शोबी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से आप ठीक हैं, खैरियत से हैं। और उसके बाद हमें ज्वाइन किया सैयद ज़ियाद शाह ने, कहते हैं सलाम सर। वालेकुम सलाम, मैंने आपको देखा था सर, याद है आपको फार्मेसी में आए थे एंड मैंने आपसे पूछा था। जी बिल्कुल मुझे याद है, ज़रा मुझे बिल्कुल याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया ज़्यादा, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया, आपने याद रखा। और उसके बाद शबाना सुहेल कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी भाई, सदा खुश रहें। वालेकुम सलाम, जज़ाकल्लाह, बस दुआ में याद रखें। और ज़ैनुल आबिदीन शाह साहब कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग जी, क्या बात है, वाकई सॉन्ग की तो बात ही अलग है। की दसिए थी की ना दसिए। एक छोटी सी ब्रेक और ले लेते हैं और इस ब्रेक के बाद फिर हम दोबारा मिलते हैं। अपने वजन को सेहतमंद सतह पर रखकर आप कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा के साथ बाकायदा वर्जिश आपको सेहतमंद रहने में मदद देती है। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायल डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। And watch, listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on After 100 Pakistan. After 100 Pakistan. जी जनाब, अभी वो करते हैं कि ज़रा चलते हैं हम फ़ोन लाइन की जानिब। और फ़ोन लाइन पे हमारे बहुत ही प्यारे से दोस्त और बहुत ही जानी पहचानी शख्सियत को आज मैं मदऊ करने लगा हूँ ऑनलाइन। वो क्योंकि कराची में नहीं है, इस्लामाबाद में, तो हमने सोचा चलें आज उनसे ऑनलाइन गुफ्तगू करते हैं। तो हम फ़ोन पर उनसे बात करते हैं और वो हैं जनाब नौमान खान साहब, जो कि फ़िल्म आपने देखी होगी सिनेमा पर, बहुत बड़ी कामयाब, बहुत ही अगर देखा जाए तो बहुत ही क्रिएटिविटी उसमें नजर आई, बहुत तख्लीक एक फिल्म थी और वो थी शेर दिल। तो उसके राइटर भी हैं, उसके प्रोड्यूसर भी हैं, उसकी पोस्ट प्रोडक्शन भी है और माशाल्लाह बहुत सारा काम उसमें उनका है। तो हम बात करते हैं जनाब नौमान खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो 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 जी, होल्ड करें, मैं लाइन पे ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है नौमान भाई आपको? जी जनाब,
आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जानिब से इस शहर में तमाम जागने वालों को, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ और आपकी खूबसूरत आवाज़ पहुँच रही है उनको नुमान खान का बहुत बहुत सलाम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और क्योंकि आप एक बड़ी ज़बरदस्त फिल्म, और उस फिल्म को देखकर, अच्छा उस फिल्म को देखकर जज्बा भी अजीब सा, मतलब एक अंदर फीलिंग और एक एहसास होता था फिल्म शेर दिल को देखकर। शेर दिल, अच्छा नाम भी इतना ज़बरदस्त था। अच्छा ये बताएं मुझे नमान भाई, ये फिल्म का नाम क्यों शेर दिल क्यों तजवीज़ किया, कुछ और नाम क्यों नहीं था? जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी लोग बड़े शेरदिल लोग हैं। आपको पता है कि एक ज़माने में हमने बड़े बम धमाके देखे, दूसरे दिन फिर हम जो है अपने कामों को निकल जाते थे। सही बात है। बड़े मुश्किल वक्त देखे, फिर हम जो है अपनी रेजिलियंस दिखाते थे। तो मैं कोई बहुत लंबा नाम नहीं रखना चाहता था, अजब प्रेम की गजब कहानी, लंबी। तो आई वांटेड अ क्रिस्प थिंग, एंड जिस वक्त हमारी आर्म फोर्सेस की बात आती है, जब उन लोगों की बात आती है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो मुझे एक लफ्ज जो स्ट्रक किया वो था शेर दिल। क्या बात है। That's why it resonates in many of the hearts। और हर शख्स, आप भी जो इस शहर बैठे हुए हैं, जो इस वक्त सड़कों पे ड्राइव कर रहे हैं, उनको शेर दिल ही कहूँगा। सही बात है, बिल्कुल ये बात तो है, ये बात तो वाकई। अच्छा शेर दिल में जो वर्ड ऐसा भी है लफ्ज़ कि जिसको सुनकर वाकई एक जज्बा भी अजीब सा, मतलब एक अंदर फीलिंग, एक एहसास होता है कि बहुत ही अपनी ताकतवर होने का, अपने बहुत ज़्यादा, मतलब ज़बरदस्त नाम भी वैसे अच्छा ही है। अच्छा ये मुझे बताएं कि ये फिल्म जो आपने लिखी, तो ये क्या सोच के आपके जहन में ये आइडिया कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट कैसे लिया, क्यों आपने मतलब इस टाइप की फिल्म लिखी? कोई और ऐसी लव स्टोरी क्यों नहीं लिखी जो आमतौर पे हमारे यहाँ बन रही होती? जी अजमल शोभी जी, सिलसिला ये है कि मैंने दरअसल 19 साल पाकिस्तान फौज में गुजारे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उसमें सियाचिन की बुलंदियों से लेके आपके इस खूबसूरत कराची में, और इस कराची से लेके गवादर तक, और गवादर से लेके ताफ्तान, और ताफ्तान से लेके जोब तक जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे ड्यूटीज़ की थी। और मैं एक होमेज पे करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद तो आर्मी से था, लेकिन आर्म फोर्सेस में एयरफोर्स को होमेज पे करना चाहता था। दूसरी बात बिल्कुल सही आपने कही, लेकिन जब मैं ये आर्मी या मिलिट्री की मूवी लिख रहा था, आई मेड श्योर दैट देयर शुड बी अ टिंच ऑफ द रोमांटिसिज्म, जिसमें रोमांस के बगैर फौजी नामुकम्मल है। तो मैंने वो वाली चीज़ भी बीच में डालने की कोशिश की। एक्शन जो कि पाकिस्तान में बहुत कम बनाया जाता है, मैंने वो भी लिखने की कोशिश की। कॉमेडी जो कि मैं समझ रहा था कि शायद उससे ज़्यादा एक्शन लोग पसंद करेंगे, तो एक्शन पसंद किया। लेकिन फर्स्ट हाफ में जहाँ मैंने कॉमेडी बिल्ड की थी, मैंने पूरे हॉल को जो है वो पाकिस्तान में कराची से लेके सरगोदा, और जो है इवन इस इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जो है बहुत सारे सिनेमाज में मुझे इनवाइट किया गया। मैं वहाँ खामोशी से बैठा उन लोगों की हंसी को, खनकती हंसी को एंजॉय करता रहा। सो आई ट्राइड बिल्डिंग एवरी एस्पेक्ट इन दिस 2 hour 13 minutes मूवी। तो इसलिए जो है बिल्कुल एक आर्म फोर्सेस की अजमल जी एक मूवी है, लेकिन एक फौजी रोमांटिसिज्म के बगैर अधूरा होता है, तो मैंने वो बिल्ड करने की कोशिश जरूर की है। बाकी ये मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे हमने रोक नहीं दिया, हम आपको कुछ और जो है चीजें आइंदा आने वाले दिनों में दिखाएंगे और बताएंगे। क्या बात है। खैर फिर आलम अभी शेर दिल के हवाले से बात है। अच्छा मैं ये सवाल मैं आपसे करने वाला था कि ये तो आपने इस वक्त तो शेर दिल बना दी, और शेर दिल काफ़ी मतलब दुनिया भर में लोग इसको जो है लाजमी यूट्यूब के ऊपर और दूसरा उसके ऊपर दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, लोग लाइक भी कर रहे हैं, और इससे हमारे जो एक फोर्सेस का जो जज्बा है लोगों में, जो एक मोहब्बत का जज्बा है, वो और ज़्यादा उजागर होता है इसको देखकर। ये तो हकीकत है इसमें। अच्छा ये जो इसकी कास्टिंग है, इसकी प्रोडक्शन है, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपने यकीनन जो है वो पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर उसको किया है, तो ये क्या दोनों की कोलैबोरेशन थी, साथ साथ दोनों ने मिलकर किया आपने उसके साथ? जी, पाकिस्तान एयरफोर्स, आर्मी या नेवी के लिए जब भी कोई फिल्म बनाई जाती है तो वो उनकी इजाज़त से बनाई जाती है। जी बिल्कुल। और उसके लिए जिस तरह ISPR या मीडिया अफेयर्स जो है उनके डिपार्टमेंट्स में उसको अप्रूव करवाना पड़ता है। वो एक लंबा
लॉन्ग प्रोसेस है. Yeah. आई हैड टू गो थ्रू इट फॉर ओवर 2 years. 2 सालों में कितने एयर कमोडोर्स, कितने ग्रुप कैप्टन्स, कितने एयर वाइस मार्शल्स और फाइनली जो है एयर स्टाफ तक जो है हम इसको लेके जाते रहे. वो हर तरीके से उसको जो है वो परखते रहे. सो ये वाला तो उन सब था ही था. लेकिन मेरे लिए अजमल साहब ये इम्पोर्टेंट चीज थी कि जब मेरी नौके कलम से कोई चीज निकले तो वो लोगों के दिल तक पहुंचे, क्योंकि मूवी जो है वो 2 घंटे के लगभग का खेल होता है. जी बिल्कुल बिल्कुल सही और बात है. इसमें मैं एक और उनसे के ऊपर आऊंगा कि शेरदिल इस वक्त यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है. मुझे रोजाना फेसबुक, ट्विटर्स, इंस्टाग्राम, पर्सनल कहीं से लोगों को नंबर मिल जाते हैं, वो पूछते हैं कि सर यूट्यूब पे क्यों नहीं फिल्म डाली. सो तो क्यों नहीं है, क्यों, इसकी क्या वजह, क्यों नहीं? ऑन द विडली प्लेटफॉर्म, विडली के ऊपर है. और क्योंकि मूवी जब भी कोई सिनेमास ऑन होते हैं तो फौरी तौर के ऊपर मुझे जो है वो सिनेमास के फोन आते हैं कि वो पहली फिल्म शेरदिल लेना चाहेंगे. अल्लाह का शुक्र है मेरी माँ की दुआओं की वजह से. अदरवाइज मैं अपने आप को बिल्कुल इस मामले में बहुत कोरा समझता. लेकिन हम एक ऐसी फिल्म लिख सके जिसमें मैं, क्योंकि मैं क्रिटिकल हुआ करता था बहुत ज्यादा जब फिल्म में देखता था, और मैं कहता था इस तरह वो बैठती है गाड़ी में तो वो कहती है ड्राइवर हॉस्पिटल चलो. तो मैं कहता था यार आपका ड्राइवर है तो आप उसको कहेंगे अमजद अली असगर जो नाम है उसका, नाम तो लेंगे ना उसका, उसको ड्राइवर नहीं कहेंगे. सही बात वो है. जो है क्योंकि वो वहाँ पे वो उसको तो मुलाजिम बुलाओ. सही. वो जो है मुझे यूँ लगता था कि देयर इज अ डिस्कनेक्ट ऑफ दिस थिंग्स. तो मैं एक रियलिटी से करीब फिल्म लिखना चाहता था. और क्योंकि मैंने आपने वो पूछा तो आर्म फोर्सेस में होते हुए मैंने उन तमाम एरियाज को खुद अपनी आंखों से देखा है. थोड़ा सा अगर आप इजाजत दें. जी 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 जरूर जरूर जरूर. मैं वे बैक जिस वक्त अल्फा ब्रावो चार्ली और जो है ये सुनहरे दिन लिखे गए और किए गए तो मैं उस वक्त फौज में होता था. अच्छा क्या बात है. जब तो वैसे नमान भाई, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, जब तो माशाल्लाह आपको मेजर नौमान खान कहा जाता है. मैंने तो सिर्फ नौमान खान कहा, मगर आपको माशाल्लाह इसीलिए तो मेजर नौमान साहब नौमान कहा जाता है आपको. ये मैंने अब मैंने मजबूरन कह ही दिया मैंने ना. तो जी कंटिन्यू. थैंक यू वेरी मच जी. बिल्कुल एक ऑफिसर के लिए उसका रैंक जो है लाजिम और मलजूम होता है. जरूरी है. और चंद ही जो है वो पेशे ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो उनका रैंक उनके नाम का हिस्सा बन जाता है. बेशक बल्कि आज मैं कहीं पे था तो वहाँ पे उसने कहा जी फलाने अफसर का नाम उसने लिया, उसने रैंक नहीं बोला. अच्छा. तो मैंने कहा कि ये उनके सामने कभी ना बोल देना उस खातून को, क्योंकि उन्हें लगेगा कि मुझे आपने जो है वो कमीज के बगैर गुंजाइश देती है. सही बात है. क्योंकि एक ऑफिसर को सही बात है नाम के साथ रैंक सुनना अच्छा लगता है. बट एनीवे आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि उस जमाने में आई यूज्ड टू सी के शुएब मंसूर साहब कैरेक्टर्स के ऊपर बहुत काम करते थे. और वो सारा दिन शारिक के ऑफिस में हमने उनको भेजा था, कैप्टन शारिक, जो कि अल्फा ब्रावो चार्ली में कभी कहीं सुन रहे हो तो पता नहीं वो डाइड इन सीनियर रैंक. तो कैप्टन शारिक के मैंने ऑफिस में भेजे और वो जो है वहाँ पे कहते सर सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, चाय शाय पीते रहते हैं, हम खाने के साथ टी ब्रेक करा देते हैं. तो वो जो है वो फिर वो चले जाते हैं. फिर हमने एक दिन शुएब मंसूर से डरते डरते पूछ ही लिया कि ये आप सिर्फ सुबह आते हैं शाम को जाते हैं. ही सेड आप जो कुछ करना चाहते हैं आप करें, मुझे मेरे कैरेक्टर्स चाहिए. सो आई न्यू दोज कैरेक्टर्स लाइक द बैक ऑफ माई हैंड, कि मुझे पता था वो क्या कैरेक्टर्स हैं. और जब मैं लोगों के पास जाता था, बड़े अच्छे राइटर्स के पास जाता था, तो मैं उनको कहता था कि सर ये मेरे दिमाग में स्टोरी है, आप मुझे लिख दें और इसके कागज शागज पूरे करते हैं मुझे. तो वो और आता था मेरे पास वो स्क्रिप्ट, तो मेरे दिल के कहीं करीब से भी नहीं गुजरता. अच्छा. अजमल साहब मैं राइटर नहीं था फिल्म के लिए, लेकिन मुझे वो हिट ही नहीं करता था. मुझे वो लगता था कि ये उस जगह को डिपिक्ट ही नहीं करता, उस यूनिट को. तो इट वाज यस इट कुड से व्हाट आई वांटेड टू, बट वो उस मूड को डिपिक्ट नहीं करता. सही बात है. एंड फिर एक छोटी सी अगर इजाजत हो तो जी 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 जरूर जरूर.
रात के शहर में कहानी ये है कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब के पास चला गया। अच्छा, क्या बात और है। आफ्ताब इकबाल साहब हमारे बड़े मशहूर सीरत वाह, राइटर हैं। उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक यू टू राइट द थिंग एंड ही सेड दैट ओके मेजर साहब बताइए कि आपके दिमाग में क्या उसका प्लॉट है, सही। साइनॉप्सिस क्या है, वन लाइनर क्या है। आई गेव हिम एवरीथिंग एंड देन आई स्टार्टेड। फौजियों को हमने प्रेजेंटेशन बनाने की बड़ी शौक था, तो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी, तो आई शोड इन द पावर पॉइंट कि फर्स्ट सीन में ये होगा, सेकंड में ये होगा, और मैं उनको 65th सीन तक मैं उनको, जबकि उन्होंने मुझे सिर्फ 25 मिनट दिए थे, बट देन ही सैट डाउन फॉर 2 आवर्स टू लिसन टू द क्या प्रेजेंटेशन। बात है, जबरदस्त। तो आफ्ताब इकबाल साहब ने सुना उसको, उसके बाद कहा एक आखिर में ना खामोश रहे, ब्लैक शलवार कमीज में खामोशी से सुनते रहे। हाँ ये कनेक्ट, अच्छा वो उसके साथ हो गया, वो अच्छा वो कहाँ गया, वो वाला कैरेक्टर कहाँ गया, ये सब पूछते रहे उससे। सही। तो एट द एंड कहते हैं मुझे साहब आप एक चीज बताइए, बड़े सगीर की सबसे बड़ी जो फिल्म है वो कौन सी? मैंने कहा कि बहुत सारी हैं, लेकिन आपके जो दिमाग में आप फरमा दीजिए। उन्होंने कहा मुगल आजम। मुगल आजम इस जमाने की सबसे बड़ी फिल्म है जिस वक्त वो बनी। सही। और आपको पता है कि जब मुगल आजम के लिए लोग बिस्तर डाल के उसके सिनेमा के बाहर बैठे हुए थे, तो उसके प्रोड्यूसर ने ला के एक जो है क्रिटिक को वो फिल्म दिखाई और उसने कहा कि यार ये आपने क्या किया है, ये आपने क्या किया है। उसने कहा आपको फिल्म पसंद नहीं है, मैंने तो अपना मास्टरपीस बनाया है। उसने कहा सर ये मुल्क जो है ना जिसका नाम बरे सगीर है पूरा का पूरा, ये अकबर आजम, अकबर को पूजता है, उसका नाम था अकबर आजम, और उसको आपने एक बांदी से मरवाया है जिसका नाम है अनारकली, उससे मरवा दिया आप। लोग अकबर आजम को आइंदा जो है अनारकली से मंसूब करेंगे। बेशक सही बात है। प्लीज अकबर आजम के ऊपर थोड़ा सा जो है आप दर्ज करें। और उसके बाद फिर आखिरी सीन, फिल्म रोक दी गई, आखिरी सीन, ये मुझे आफ्ताब इकबाल साहब ने बताया, आखिरी सीन जो है वो लिखा गया और उसके अंदर वो जो है, अगर आपकी इजाजत हो तो उसी आवाज में मैं आपको सुनाऊं। क्या बात है सर। सर आज वो रेजोनेट करे। आज मेजर साहब आपको सारी इजाजत है। बाखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं बल्कि अपने असूलों के गुलाम हैं। तो वो एक उसने ना वो, और वो जो है लाहौर की सरहदों पे उसको भेज देता है, और उसके बाद अकबर आजम बाकी बड़ा हो जाता है। सो ही सेड नुमान साहब आपने प्रेजेंट डे की जो है, अब मैं नहीं इस काबिल समझता, मैं बिल्कुल इस काबिल नहीं अपने आप को समझता हूँ, मुगल आजम कहाँ और हम कहाँ। सो उन्होंने कहा कि आपने प्रेजेंट डे की जो है वो लिखती है, मुगल आजम लिखती है। सो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा मेजर नुमान, आपके दिमाग में हर सीन, हर जुमला मौजूद है, आप प्लीज उसको खुद लिखें। और मुझे यूं लगा जिस तरह मुझे कोई कह रहा हो कि आप एस्ट्रोनॉट बन जाएं और स्पेस में चले जाएं मार्स के मिशन के ऊपर। सही बात है। मैंने कहा जी मैं कैसे लिख दूं? उन्होंने कहा आपने ये मुझे अभी 2 घंटे पहले प्रेजेंटेशन दी है और सब कुछ है, बोर तो नहीं कर रहा हूँ मैं आपको अजमल जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आपके सो मुझे कहते हैं कि आप ये फिल्म खुद लिखिए। एंड आई कुडंट बिलीव इट। आई सेड कि यार अब ये नहीं लिखना चाह रहे। I came back and started writing one scene and the second scene and third scene, and yes, I wrote down at least 4 to 5 drafts of it. वो मैंने लिखे, लेकिन ultimately जो है हमने वो 65 सीन की फिल्म जो है मुकम्मल की। एंड निकाल जुल्फकार जो फिल्म के हीरो हैं, तो क्या बात है, वो मुझे मिलने के लिए आए, तो कहते हैं अच्छा नुमान भाई हीरो तो मैं हूँ, फिल्म लिख कौन रहा है? क्या बात है। निकाल, अच्छा मैं भी डर रहा था उस तक। मैंने कहा वो शख्स इस कमरे में बैठा हुआ आपके सामने, उसने राइट लेफ्ट देखा, कहता है कहाँ, किधर नुमान भाई, कहाँ बैठे, कहाँ है, वॉशरूम? मैंने कहा मैं, आप तो प्रोड्यूसर हैं। मैंने कहा यार प्रोड्यूसर तो हूँ, लेकिन मैंने फिल्म भी लिख दी है। सही बात है। अब वो आई कुड सी के एक द टॉप एक्टर के चेहरे के ऊपर क्या एक्सप्रेशन थे कि यार ये मेरा कैरियर खराब कर देगा। तो क्या मैंने बात कहा कि आज मैं वो बातें बता रहा हूँ शहर में कि जो मैंने आज तक कभी जिक्र नहीं किया। I've never spoken these things at all.
और निकाल से पूछ लीजिएगा। सो निकाल से कि आप नुमान? जी जी मैंने कहा कि अच्छा फिर कुछ लिखा है आपने? मैंने कहा जी मैंने लिख दी। अच्छा सुनाइए। आई रेड द फर्स्ट सीन टू हिम एंड निकाल पोकर फेस के साथ बैठा रहा और मेरे देखता रहा और फाइनली एट द एंड मुझे कहता है कि ये आपने लिखा है? मैंने कहा जी मैंने। आप जरा दूसरा सीन मुझे पढ़ के सुनाइए। मैंने दूसरा सीन पढ़ के सुनाया। निकाल स्टूड अप एंड मुझे यूं जफ्फी उसने लगाई। उसने कहा नुमान भाई इमेक्युलेट, क्या बात है। जबरदस्त। आई लव दिस स्क्रिप्ट। आप बिल्कुल आपने एंड आई गेव द कंप्लीट स्क्रिप्ट टू हिम ऑफ कोर्स वो जो है एंड आई सेड कि जी दिस इज व्हाट इट इज। सो ये है जी जबरदस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त नुमान भाई वाकई। और बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों से मैं सोचा था कि आपसे कुछ शेड्यूल के बारे से गुफ्तगू की जाए। इत्तेफाक है कि मैं सोच के घर से आता था मगर यहाँ के भूल जाता था। मगर आज मैंने आते ही मैंने फौरन जो है वो नंबर भी निकाल के रखा और मैंने ये सामने लिख के रखा अपने पास। ये देखिए अभी भी मैं अगर आप जब वीडियो देखेंगे तो ये मैं नजर आएगा। मैं समझता हूँ कि मेरी इस कामयाबी में ना हर शख्स की कामयाबी में उसकी माँ की दुआओं का बेशक 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 इसमें कोई शक नहीं। इस कामयाबी में ना मेरी माँ की दुआओं का बहुत बड़ा हिस्सा है। माँ की दुआएं तो फिर ऐसी होती हैं। आज मेरी माँ का जो है वो बर्थडे है और आज इस इम्पोर्टेंट डे को आपने चुना। So I think so there is an unseen thread linked with it. बहुत अच्छा लगा। और आप बल्कि आप फिर यूं करें कि अपनी अम्मी के बर्थडे पर विश भी ऑन ही हमारे रेडियो पे विश कर दें इस वक्त। यहीं से एक विशिंग भी आपकी पहुंचनी चाहिए क्योंकि माँ तो सबकी है ना, हमारी भी माँ है। जी तो जो लोग सुन रहे हैं आई विल रिक्वेस्ट देम कि वो मेरी वालदा की लंबी सेहत वाली जिंदगी के लिए दुआ गो रहें और उनकी दुआओं से मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है इट्स इन दी ऑफरिंग एंड और अल्लाह ताला उसको भी वैसे कामयाब करे जैसे शेयर दिल को करे। आमीन आमीन इंशाल्लाह। जब आप कराची आएंगे तो जरूर आपसे फिर प्रोग्राम में लाइव आपसे गुफ्तगू बैठ के फिर गपशप होगी। मजा जब आएगा और ज्यादा मजा आएगा उसमें। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ये मेरे लिए आजमी साहब आप देखें इस आवाज की दुनिया के जो दोस्त हैं वो अजमल शोबी के नाम को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रात के पहर में देख रहा था फेसबुक के ऊपर आप नेक टाई लगा के बैठे हुए। जी हाँ सर। इस वक्त दुनिया में जो है वो डीजेज होंगे जो रात 1:30 बजे नेक टाइज लगा के जो है ये शो कर रहे होंगे एंड आई थिंक सो यू विल बी ओनली वन अमंगस्ट देम। लोग तो जो उनसे दिन में जो उनसे बटन खोल के आराम से टाई को ढीला कर देते हैं। बट दिस इज सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिसिप्लिन और दिस इज द लव फॉर डूइंग ऐसा बिकॉज बेसिकली तो ये बेसिक वो है। सो इस रात को जागना है मैं हमेशा क्योंकि आपके मैसेजेस आते हैं उसके अंदर द लव फॉर द वर्क जो है और मेरे ख्याल में यही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि मैं जो सुन रहे हैं दैट अगर आप किसी चीज़ की एक्सीलेंस के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो वो कोई काम भी है सही बात। उससे प्यार करेंगे आप तो आप उसकी एक्सीलेंस पे पहुंच जाएंगे। बेशक बेशक बहुत अच्छी बात। ये तो अल्लाह का वादा है ना। बेशक लैसल इंसान इल्ला मासा और इंसान के लिए कुछ नहीं सिवाय उसके कि जिसके लिए उसने कोशिश और मेहनत की। बहुत खूबसूरत बन गए फिर अजमल शोबी। अभी आपके लोग सुनते हैं इतनी बड़ी कल्ट है आप लोग सुनते हैं। बहुत शुक्रिया मेजर नुमान आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब करे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं और यकीनन बस जो कहते हैं वही बात है कि जो अपने एक नेक नियति से लगन से जब एक मिशन पे निकल जाए तो फिर मिशन वो अल्लाह ताला उसको पॉसिबल कर ही देता है। नियत साफ होनी चाहिए और बस आपने काम करना है। जी 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 अपने ना हफ्ते के शोज में से एक दफा शो में ये प्लीज अपने सामने लिख लीजिए। मैं रिक्वेस्ट जी 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 मेरी आपके से रिक्वेस्ट है। जी जी अभी इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में सिनेमाज खुल जाएंगे। आज ही अदान सिद्दीकी ने मुझे बताई कि उनका पोस्टर आ गया। जी 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 बिल्कुल नई फिल्म लेके आ रहे हैं और दम मस्तम के नाम से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वो इमरान अशरफ मेरे ख्याल उसमें है ना शायद। जी मैं आपको सिर्फ ये लिखने अपने टेबल पे और ये जो है हफ्ते में नहीं तो कॉम को जो है महीने में एक दफा इसकी छोटी सी
अपने 30 सेकंड्स की डोज दे दिया करें। जरूर तो जरूर वो क्या जरूर। है, मैं सिर्फ देखिए हम 22 करोड़ लोग हैं, 22 करोड़। पाकिस्तान के जो है, आपके ख्याल में कितने लोग फिल्म देखने के लिए जाते हैं सिनेमाघर में? सिनेमाघर में सही। आपके ख्याल में? नहीं, अब तो बता, अब ये रेशो बहुत ही गिर चुका है। अभी तो खत्म है, जीरो है, भाई यही ना, अब तो ये मैं वही बता। जिस वक्त इस कोविड से पहले सिनेमाज वर ओपन, हमारे जो है पाकिस्तान की 125 की 25 स्क्रीनें चल रही थी, तो आपके ख्याल में कितने लोग पाकिस्तान में फिल्में देखने जाते? नहीं, फिर भी मतलब लोग इतने नहीं है, जब भी, क्योंकि पता थोड़ा सा आज की जो फिल्म है ना वो महंगी बहुत हो चुकी है। जी 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 जी, क्योंकि आज मतलब मानता हूँ। हाँ, ये पता, ये बड़ा जरूरी, इस चीज को हमें बहुत ज्यादा सामने रखना होगा, क्योंकि आज की जो फिल्म है ना वो बहुत महंगी हो चुकी है। और हालात के पेश नजर आप इस वक्त देखें कि अगर किसी घर के 4 फर्द हैं, अगर वो अपनी फैमिली को लेकर जाएगा तो उसके बाद कम से कम कितने में से एक शो को देखने कितने में से होने चाहिए? जी बिल्कुल, मैं ये इससे एग्री करता हूँ 110%। लेकिन मैं आपसे एक चीज बताना चाहता हूँ। मैं अपने बेशुमार दोस्तों को जानता हूँ और जो है वो मुझसे मिलते हैं, दे आर माशाल्लाह वेल ऑफ, बेशुमार की बात कर रहा हूँ मैं। जी 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 जी। यार नुमान आपकी फिल्म आ रही थी, वो क्या हुआ यार, वहाँ पे फलाना देगा। अच्छा, मैं कहता हूँ आपने देखी वो फिल्म? यार उन दिनों में वो उनके पास 200 रीजंस होंगे कि वो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ गई थी। सही, हाँ बिल्कुल हकीकत, सही 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 कह रहे हैं, ना जा सके वो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ आपसे ये कि अगर आप पाकिस्तानी सिनेमा बचाना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ हर फिल्म को जाके देख के आए, पाकिस्तान में 22 करोड़ में से बताना चाहता हूँ कि 2.5 लाख लोग फिल्म देखने जाते हैं, 2.5 लाख। और मैं अभी रात को शेरदिल का सिर्फ और सिर्फ एक सीन डालूं ना, एक सीन डालूं, बिलीव करें कि वो 3 दिनों में जो है वो 1 मिलियन लोग देख लेते हैं। ज्यादा हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, यानी 10 लाख लोग। हाँ बिल्कुल 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 सही है। यूट्यूब के ऊपर अगर मैं डालता हूँ एक यूं इतने लोग देखते हैं, तो क्या उनको मार्केटिंग नहीं पता? ये नहीं पता। सो मैं सिर्फ ये कहना चाहिए, ये नुमान खान की फिल्म नहीं, ये किसी भी प्रोड्यूसर की फिल्म जो है नहीं, ये पाकिस्तान में साल की 10 फिल्में नहीं आती। सो वजह ये है कि अपना सिनेमा बचाने के लिए आपको कम से कम उन लोगों को, जो कि आपने कहा 4 लोग जो अफोर्ड करने वाले हैं, वो जाके पाकिस्तान की 10 फिल्में नहीं आती हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 देख लीजिएगा, आपका सिनेमा बच जाएगा और आपके पास अच्छी फिल्में बनना शुरू हो जाएंगी। अच्छा नुमान, मैं साथ साथ एक, सॉरी आपकी बात काटो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, और ये आपसे भी जरूर कि आप भी इसके लिए कोशिश करें कि हुकूमत को चाहिए कि वो जो टैक्सेस जो इस पे तफरीह पे लगाए गए हैं ना, उन टैक्सेस को ये अगर रिमूव करे तो काफी फर्क पड़ सकता है इसमें। फिर अगर ये हुकूमत हमारी मतलब सपोर्ट करे तो ये बहुत फर्क पड़ेगा ना इससे, तो वो क्योंकि अभी टैक्सेस भी इतने उस पर लगे हुए हैं। मैं इसमें सिर्फ हुकूमत से एक चीज मांगूंगा। पहली तो बात यह है कि देखिए, मेरी फिल्म के जो सबसे बड़ा वो था मेरी लाइट्स का, मेरा कैमरे का, मेरा कैमरामैन का, मेरे एक्टर्स का। सो मैं टैक्सेस को तो बाद की बात है, ये तो वो लोग हैं जो कि मैं समझता हूँ हक बजाने पे हैं अपने वो चीज लेने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन उस वक्त फिल्म वो प्रोड्यूसर फिल्म, मैं हुकूमत से क्या मांगू? द रिस्पेक्ट टू द प्रोड्यूसर। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में कौन सा ऐसा पेशा है जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे साल में 10 लोग करते हैं? 10, चले 10 तो नहीं, बल्कि आप सोचें, क्योंकि जियो है, अरबाई और चंद चैनल्स जो हैं वो 2-2, 3-3 फिल्में बना देते हैं। मुझे ये बताइए कि 10, यानी कि कौन सा ऐसा पेशा है जो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोग करते हैं? कोई भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो सिर्फ प्रोड्यूसर है, वो मूवी प्रोड्यूसर है, जो 5 पागल इकट्ठे हुए हैं इस पूरे पाकिस्तान के अंदर, जो कि अपने 10 करोड़ रुपए या एनीथिंग फॉर 5 to 6 करोड़ रुपीस लगाने के लिए तैयार हैं कि सर उसके बाद लोग कोई आ जाए तो देखने में। सही बात है। इंडिया के अंदर बेसिकली होता ही है कि उनकी फ्लॉप फिल्म भी इतने लोग देख लेते हैं कि उसके पैसे पूरे हो जाते हैं। हाँ सही बात है, एक शो भी देखेंगे तो पैसे पूरे हो जाते हैं। से कामयाब रहे, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि नए प्रोड्यूसर्स क्यों नहीं होते। अगले दिन
बताऊं कि एक पुराना इंडिविजुअल मुझे मिला, मैंने कहा आप कैसे बना देते थे पाकिस्तान के अंदर? वो कहते हैं सुल्तान साहिबा को हम लेते थे, 2.5 लाख रुपए का गाना बनता था, सिर्फ गाना बनाते थे, सारे जमाने से लोग उठ के आ जाते थे, कहते थे सर 75,000 मेरे फड़ो, 1 लाख मेरे फड़ो, फलाना फलाना, और उसके पास जो है मूवी बनाने के पूरे पैसे पूरे हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। That is how just on the casting and making one song it used to be completed. So yes, the call and मैंने कहा कि फिर ये क्या हुआ? कहते हैं बहुत सारे लोग वैसे ही पैदा हो गए जिनका कोई काम नहीं था, जी फिल्मां बनाओ। ये तो गल सही की है। Because of the money. और सारे जेड़े दो दाले सन वो भी आ गए ने, वो भी इथे आ गए ने सारे। वो भी आ गए, और पहलवान भी आ गए। पहलवान भी आ गया, तो गुज्जर भी आ गए, सारे आ गए ने, सारे आ गए ने। और चलो फिल्में बनाइए, चलो फिल्में बनाइए। तो फिर वो जगदा सत्यानाश बनानी, फिर हमने मिलके यही बनानी थी, तो इस वजह से। लेकिन what I am trying to say that whenever the movie comes, उसको ये सोच के मत कहें कि ये फलाने चैनल की फिल्म है। नहीं हाँ, ये नहीं, ये तो सोचना चाहिए किस चैनल की किसकी नहीं, ये तो बिल्कुल इसको तो सोचना ही चाहिए ना, बस। अभी हॉलीवुड से फिल्म आती है, सब के सब चैनल जो उनसे बता रहे होते हैं कि हॉलीवुड से फिल्म आ रही, अपनी फिल्म बनती है कि वो जनाबे वाला ERY ने बनाई है तो उसको ये नहीं बताता, जो ने बनाई है तो वो दूसरा नहीं बताता, सब बताएं सर ये फिल्म आई है, जाएं और देखें। वैसे आवाम को पता होता है कि ये फिल्म आई है। सही बात है सर, हम तो कोशिश करते हैं, हम तो सबकी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हमारा तो इसी वजह से तो आपका इतना बड़ा नाम है। नहीं बस FM इंडस्ट्री, बस आपने याद कर लिया, आपकी मोहब्बत मिल गई थी, यही बहुत हमारे लिए। बस जी दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है बस। नहीं आप real love for मैं सिर्फ वो जो जिक्र कर रहा था, real love for the work, that is important. If you have this, तो आप किसी काम में भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हो गई मेजर नोमान आपसे, और बहुत अच्छा लगा। सुनने वालों को जो जहाँ हैं, have a very great evening and pray for the success of Pakistan. थैंक यू वेरी मच। और अब आपके इससे के जाने के बाद फौरन हम शेर दिल का खूबसूरत ट्रैक ऑन एयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आशिका तो सोना मुखड़ा लुकाली, सजना ने बोए ते चिकदार लई, चिकदार लई सैया चिकदार लई, सजना ने बोए ते चिकदार लई, चिकदार लई। कुड़ी दा झुमका, निया दा झुमका, स्वीटी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, लट उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसीलिए तो स्वीटी नखरे दिखाए। स्वीटी हाथों पे जब मेहंदी लगाए, लट उठा के बोले दूर से हाय, टेलर से टाइट वाला सूट बनवाए, इसीलिए तो स्वीटी नखरे दिखाए। इतनी क्यों नोटी है मुझे ये बता, बालों को ऐसे ना घुमा, करती है ऐसे जब चिल तू, मुंडे तो फड़के बहने दिल। कुड़ी का झुमका, निया का झुमका, निया का झुमका, कुड़ी का झुमका, निया का झुमका, आशिका तो सोना मुखड़ा लुकाली, सजना ने बोए ते चिकदार लई, चिकदार लई सैया चिकदार लई,
everybody Neo da dhumka Buri da dhumka Neo da dhumka Listen and watch. Live entertainment show. With Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. आपकी समाजी जिम्मेदारी है कि आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रखने के लिए फेस मास्क पहने, साबुन से हाथ धोएं और समाजी फासला बरकरार रखें। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मा शुआबे, जर्मनी। More music, you're tuned in FM100. जी जनाब, आ चुके हैं दोबारा फिर हम आपके मुकाबिल, आपके सामने। खुशामदीद। और बात हो रही थी शेर दिल के प्रोड्यूसर, राइटर और पोस्ट प्रोडक्शन और सब कुछ। एक कहते आदमी जो है वो एक इदारा है माशाल्लाह, और वो है मेजर नौमान खान, जिनसे बात हो रही थी हमारी। बहुत दिन से मैं सोचा था कि मेजर नौमान से कुछ शेर दिल के बारे में कुछ गुफ्तगू की जाए, तो आज इत्तेफाक से बस जो काम जब होना होता है वो जब ही होता है, उससे पहले कभी होता नहीं है। तो आज ये काम होना था तो सो हो गया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मेजर नौमान, थैंक यू वेरी मच। आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया कि आपने इतना वक्त निकाला हमारे लिए, और बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ जानने को मिला। पता चला शेर दिल के बारे में कि शेर दिल आखिर वजूद में कैसे आई, ये तख्लीक हुई कैसे, तो ये आज पता चला कि तख्लीक कैसे हुई। और जनाब अब आते हैं कुछ आपके मैसेजेस की जानिब। शहबाज यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं नाइस जी, थैंक यू वेरी मच शहबाज यूसुफ साहब। और सैयद ज़ियाद शाह कहते हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। और उसके बाद मोहिउद्दीन कुरैशी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोभ भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी नासिरुद्दीन साहब कहते हैं आप कराची प्रेस क्लब मैंगो फेस्टिवल में नहीं आए। मैं बिल्कुल बस नहीं आ सका, आपको होता है कि प्रॉब्लम आपके सामने मौजूद है, तो इस वजह से बस। और उसके बाद सॉन्ग कमीज़ तेरी काली सोने फुला वाली मैं देख के कोशिश करूँगा। और उसके बाद शबाना सुहेल कहती हैं आमिर सलीम की खूबसूरत आवाज़, खूबसूरत सॉन्ग, थैंक यू जी। एतजाज़ गंडापुर ने हमें ज्वाइन किया, कहते हैं वेल डन सर नौमान खान, प्राउड ऑफ यू। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। और जनाब अब यूँ करते हैं किथे चलिए, चलो चलिए। सईद अहमद साहब ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम शोभी साहब, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से, अल्लाह आपको और हम सबको सलामत रखे, आमीन जी। वसीम खान ने भी ज्वाइन किया आज़ाद कश्मीर से, और कहते हैं अजमल साहब, अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह कदर बेहतर हो, पहले से बहुत बेहतर है। वसीम खान आज़ाद कश्मीर से। और सब सुनने वालों को सलाम, आपका सलाम पहुँचा दिया। उज़ैर मदनी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आज आपने भी ज्वाइन कर लिया। कहते ज़बरदस्त शो भी बेहतरीन, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्दा ड्रेसिंग है, क्या इरादा है आज का? आज क्या आपको इरादा क्यों बताओ वो यार, जो मैं इरादा बताऊंगा तो आप फ़ौरन निकल लेंगे घर से। नहीं भाई, आपको नहीं बताना मैंने मेरा इरादा क्या। नो नो, बिल्कुल नहीं, ये जुमला हकूक महफूज है, बिल्कुल कॉपीराइट एक्ट है यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, कहते हैं मेजर नौमान, क्या शानदार गुफ्तगू है जी जनाब मेजर नौमान से, इसलिए हमने सोचा कि आज मेजर नौमान से गुफ्तगू की जाए। वसीम खान कहते हैं अजमल साहब आपके मेहमान को भी खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम जी। और उसके बाद आरती गौरी जी ने ज्वाइन किया मैं मुंबई से, और कहती हैं अस्सलाम वालेकुम शोभी जी, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप ठीक है, खैरियत से? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और कुछ गैप के बाद आपने ज्वाइन किया, खैरियत तो थी, क्यों इतना गैप, क्या वजह है? और उसके बाद होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। कम बोलिए शोभी जी, कम ही बोलते, मगर बोलते बोलते एकदम लफ्ज़ ज़्यादा हो जाते हैं। मैं तो कम ही बोलता हूँ, लफ्ज़ ज़्यादा हो जाते हैं। और उसके बाद आरती जी कहती है FM100 की तमाम टीम और सभी देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम और ढेर सारी दुआएं, जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह। और उसके बाद जनाब शोभी जी आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी दुआएं, सलामत रहें और तंदुरुस्त रहें, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपकी दुआओं का। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपके परिवार को, आपके पेरेंट्स को ख़ास तौर पे अल्लाह ताला उनका साया सलामत रखे, हम सबकी दुआएं उनके लिए। और कहते हैं ना कि माँ बाप होते हैं, वालिदैन होते हैं, फिर मामत ठंडियाँ छावां,
कहते गाली को। और उसके बाद वसीम कहते हैं, क्या कहते हैं वसीम आज़ाद कश्मीर अजमल साहब, मेरी अम्मी जान की तबीयत आज थोड़ी ख़राब है, सबसे दुआ की अपील है कि अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जल्द से एहतियात करे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जल्द से एहतियात करे। माँ तो फिर माँ है, माँ तो ठंडिया छावा। अल्लाह ताला आपकी वालदा को जल्द से एहतियात करे। हम सब की दुआएं हैं आपके लिए। खुरम शहजाद ने हमें ज्वाइन किया, और खुरम शहजाद मुगल कहते हैं, जनाब सलाम भाई, वालेकुम सलाम, हाउ आर यू, आई एम फ्रॉम आज़ाद कश्मीर बट वर्किंग इन सऊदी अरबिया। चले जी, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप यकीनन हमारे साथ हैं, हमारे अपने हैं। आपको खुशामदीद खुरम शहजाद, आपको वेलकम कहते हैं। और उज़ैर मदनी क्या कहते हैं, फिल्म प्रोड्यूसर फ़न की खिदमत कर रहे हैं, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, बहुत खिदमत कर रहे हैं। और उसके साथ साथ फिर जनाब किथे गया दिल ला के, वसीम खान कहते हैं अजमल साहब बहुत अच्छा शो जारी है आपका, थैंक यू जी। सलाम वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं, शो एक्सीलेंट फ्रॉम राबिया खान, थैंक यू राबिया खान, थैंक यू वेरी मच जी। आरती जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और उसके बाद फिर यूँ करते हैं जनाब, ज़रा अब चले एक और प्यारा जाना हमारा एक क्लासिक सा रोमांटिक सा लवली सा ट्रैक आमिर ज़की की आवाज़ में, जो कि आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मगर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआ है हमारी। आमिर ज़की की आवाज़ में खूबसूरत ट्रैक शामिल किया हमने प्रोग्राम में। वक्त 2:18 हो चुके हैं और प्रोग्राम आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। और तमाम सुनने वालों के लिए मैं गुजारिश करूँगा जो हमें सुन रहे हैं इस वक्त, वो यकीनन जो है वो उससे गुजारिश है कि अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देखना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज को, या उसके साथ साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे ऑफिशियल पेज को, अजमल खान शोबी एंकर पर्सन। आप ये मेरा पेज है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यकीनन जो है वो वहाँ पर मौजूद है हमारे आज के प्रोग्राम की लाइव वीडियो। क्योंकि अब आपको तो दौर चेंज हो चुका है, साथ साथ अब रेडियो तो सुन ही रहे हैं आप, सुनने वाले सुन रहे हैं, लेकिन जो मज़ा सुनने में है वो वैसे देखने में नहीं है। ये इसका तो मैं भी इकरार भी करता हूँ और इजहार भी करता हूँ कि देखने में जो मज़ा है वो सुनने में नहीं, जो सुनने में मज़ा है वो रेडियो सुनने की चीज़ है, रेडियो देखने की चीज़ है भी नहीं वैसे तो, है ना। खैर बहरहाल आते हैं कुछ मैसेजेस, और ये जनाब शोभी भाई अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, प्लीज़ मैडम का ग्रेट सॉन्ग जो है वो प्ले करते हैं। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, मैं भूल गया जी, अच्छा हुआ भूल गया, एक भूल ही था, मेरा प्यार सजना, अल्लाह आपसे राज़ी हो, दाऊद किराची। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहें, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और जनाब उसके बाद सलाम लाला कैसे हैं आप, आज बहुत अरसे बाद आपको सुना, बहुत अच्छा लगा, सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिएगा। वी लव पाकिस्तान उजाला, थैंक यू जज़ाकल्लाह उजाला, आपके लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहें, सलामत रहें, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया दाऊद साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी। और ज़िंदगी ज़िंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खान जिया करते हैं, जीना तो यही है कि बस हंसते मुस्कुराते जीते रहें, दुख हो सुख हो। वसीम खान ने भी ज्वाइन किया, साथ मौजूद हमारे आज़ाद कश्मीर से, वो कहते हैं अजमल साहब अल्लाह पाक आपको भी सेहत तंदुरुस्ती रखे और सदा खुश और सलामत रहें, लंबी उम्र दे, और इसी तरह आप शो करते रहे, थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। इसके बाद शबाना सुहेल कहती हैं नाइस सॉन्ग आमिर ज़की, और वक्त 2:21 हो इन्हें तो इंज करनी है, ये जबरदस्त एक खूबसूरत ट्रैक आपके लिए, मेरी पसंद का। और ये ट्रैक बहुत सारे लोगों को पसंद है, बहुत सारे हमारे लिसनर्स को, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद है। मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे हो, मेरे दिल में तुम बसे हो, मेरी आंखों में तुम छुपे हो, दीवानगी है ये चाहत, दीवानगी
Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब, आवाज़ अहमद जहां ज़ेब और के खूबसूरती क्लासिकल वॉइस अहमद जहां ज़ेब की। शबाना सुहेल मौशूद बेस्ट शो, बेस्ट प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस ट्रैक, मेरे दिल में तुम बसे हो और नाइस, थैंक यू वेरी मच जी शबाना सुहेल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसके बाद वक्त जो है बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, 2:32 हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद, खुश रहें, सलामत रहें। और साथ साथ बता दें लोग, मेरा प्रोग्राम जो है वो आप यकीनन फेसबुक पर आप मेरे ऑफिशियल पेज पर इसकी लाइव वीडियो देख सकते हैं, और यही प्रोग्राम आप FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर भी आप देख सकते हैं। अगर आपने लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो कर लें। और मेरा पेज है अजमल खान शो भी 100%, जहाँ इस वक्त आप वीडियो आप देख रहे हैं प्रोग्राम की। अगर आपने लाइक और फॉलो नहीं किया तो इसको कर लें। और उसके साथ साथ ये सारे प्रोग्राम अगर आपको कभी यहाँ ना मिलें, फेसबुक पर ना मिल सकें, तो आप इन तमाम मेरे प्रोग्रामों को मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। और वो है जनाब MAKS मैक्स HD TV, मैक्स HD TV, जी हाँ मैक्स HD TV। आप इसको मैक्स के नाम से जो है वो उसको आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें।
बेल आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि जैसे भी प्रोग्राम का अपलोड होगा फ़ौरन आप तक पहुंचेगा। और उसके साथ साथ अगर आप चाहें राब्ते के सारे ज़रिए यहाँ पर मौजूद फेसबुक पर आपको, तो मेरे पेज पर आप बिल्कुल चाहें तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ व्हाट्सअप पे आप जो आइकॉन है उसको क्लिक करें। और अगर चाहें तो अगर आप मौजूद हैं इंस्टाग्राम पर, तो इंस्टाग्राम पर भी मैं मौजूद हूँ, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे और फॉलो कर सकते हैं। और वो है जनाब अजमल शोबी .official, AJMALSHOBI.official, अजमल शोबी ऑफिशियल। आप बिल्कुल वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपके साथ मौजूद हूँ बिल्कुल। तो जनाब वक्त 2:34 हो चुके हैं और अब एक और बड़ा क्लासिक सा गाना है और जनाब ये मैं शामिल करना चाह रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। अनवर रफ़ी की आवाज़, अनवर रफ़ी की आवाज़ बड़ी क्लासिक आवाज़ है, बहुत क्लासिक आवाज़ है और अपने वक्त की बड़ी मकबूल आवाज़ रही है। तो शामिल करते हैं ज़रा। Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. ये तकरीबन 2000 का एल्बम था अली हैदर का और बड़ा ज़बरदस्त चाहत इसका चाहिए चाहत, एल्बम का नाम भी चाहत था और बड़ा ज़बरदस्त इनका ये ट्रैक था ये जो शामिल किया हमने। और अपने दौर में अली हैदर की म्यूज़िक हमेशा से बड़ा कामयाब रहा है, बहुत कामयाब म्यूज़िक रहा है और बहुत ही ज़्यादा उनके फ़ैन अली हैदर, आमिर, सलीम हो गए, सलीम जावेद हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं अपने वक्त के जो आज भी अपनी जगह, सलीम जावेद आज भी अपनी जगह एक मुकाम रखते हैं और आज भी वो शोज़ ज्वाइन करते हैं और लोग उनके फ़ैन आज भी फ़ैन हैं। खूबसूरत आवाज़, आज भी वही अंदाज़ उनका। वक्त जी 2:44 हो चुके हैं। FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से मैं आपके साथ मौजूद हूँ, मुझे अजमल खान शोबी कहते हैं और आप सभी दुआओं से इस वक्त मौजूद हूँ मैं FM 100 पाकिस्तान पर। और यूँ करते हैं कि शामिल करते हैं ज़रा से ये एक ट्रैक है जो मैं शामिल करने लगा हूँ और ये है जनाब ग़ुलाम अब्बास खान साहब का और उनके साथ साथ जनाब हैं शबनम मजीद। ये दो खूबसूरत आवाज़ें, अपने वक्त की बड़ी खूबसूरत आवाज़ें हैं। इन दोनों की आवाज़ में ये बड़ा खूबसूरत ट्रैक है और मैं ये शामिल करने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा। आवाज़ बड़ा क्लासिक मेलोडियस ट्रैक है ये, बहुत खूबसूरत ट्रैक है ये। मेरे हाथ में है पिया तेरा हाथ, मेरा जीवन है तेरा
वस्ल के गीत में चांदनी घुल गई वस्ल के गीत में खामोशी बोलती प्यार के संगीत में तुझको छूने के लिए साहिलों के रत जगे जल उठे जान जा मैं हूँ चांद और तू है चांदरा जरा नजरें तो मिला 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 मुझे कह रही है तेरे मन की बात तेरे आंचल की हवा पानियों
live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी जनाब गुलाम अब्बास खान साहब और शबनम मजीद की खूबसूरत सी आवाज़ आप सुन रहे थे भी, और अब यूँ करते हैं कहते हैं कुछ आपके मैसेज की जानी बातें। और जनाब वसीम ख़ान का मैसेज, जनाब आपके सब लगाए हुए सारे सॉन्ग ही बहुत अच्छे हैं, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद शबाना सोहेल क्या कहती हैं, जनाब मेरी तरफ से आप और आपकी फैमिली को बहुत दुआएं, अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे, आमीन आमीन अल्लाह आमीन, जज़ाकल्लाह। हुस्ना फरीदा ने ज्वाइन किया हमें, और अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और बक वही बात है, मगर बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। और उसके बाद हुस्ना कहती है आपका शो अच्छा है, थैंक यू हुस्ना, थैंक यू वेरी मच जी। और फिर कहती हैं कि खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, खुशबू बता रही है कि वो रास्ते में है, मौजे हवा के हाथ में उसका सुराग है। सलीम कौसर साहब का बड़ा खूबसूरत सा शेर है ये, बहुत खूबसूरत, जो कि आपने लिखा, वाह वाह क्या बात है, थैंक यू वेरी मच जी। और इसके बाद अब यूँ करते हैं, आते हैं एक और खूबसूरत से ट्रैक की जानिब। और ये ज़रा सा मैं सोच रहा हूँ कि आपको सुनवाता हूँ ज़रा मेहदी हसन और मैडम नूरजहाँ की आवाज़ में एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रैक माजी की खूबसूरत यादों से।
चल चलिए दुनिया दी उसने करे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे भावें पुर्तगाल चलिए ते भावें इंग्लैंड चलिए ते भावें किते भी चलिए दुनिया दे कोई भी कोना होवे चलना तो है ना कि किसी न किसी पासे तो चलिए जी। और हमें ज्वाइन किया जनाब हुस्ना कहती कि जी मैं नमाज़ पढ़ रही थी और इसी देर हो गई, कोई बात नहीं, नमाज़ पढ़ लिए भाई, हमारे लिए भी दुआ कर लिया करें, हमारे हक में भी। और उसके बाद नसीर अहमद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन कर ली जनाब और कहता अस्सलाम वालेकुम जी है, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान शोर भाई, क्या हाल हैं आपका भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपको वेलकम कहते हैं, आपके साथ साथ तमाम आपके दोस्तों को, तमाम लोगों को। तो पुर्तगाल से आपको वेलकम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। और उसके बाद हुस्ना कहती जाए अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन। आपसे शो की रौनक है माशाल्लाह से, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। मैं दुआ में याद रखा गया, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है। और नसीर में भट्टी साहब की हमारी फरमाइश प्लीज़ सर, आपकी फरमाइश देखें, हमारे निकाल के पहले से रखी हुई हमारे मौजूद है, बिल्कुल फरमाइश की ज़रूरत ही नहीं, वो मैं खुद अभी प्ले करने वाला था। और उसके बाद हुस्ना कहती है नाइस सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच जी। तो बिल्कुल करते शब्बीर ज़िया जो है, शब्बीर ज़िया बहुत नाइस पर्सन, बड़े बहुत प्यारे से दोस्त, जल्दी वो हमारे साथ होंगे, हमारे प्रोग्राम में होंगे और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। और अब यूँ करती है शब्बीर ज़िया की आवाज़ में एक बड़ा क्लासिक चैक है, ज़रा आंखें खोल के सुनना पड़ेगा आपको ये, जी कान खोल के नहीं, आंखें खोल के सुनना पड़ेगा। ये कितनी बड़ी बात है कि आंखें खोल के, है ना, इसीलिए मैंने कहा आंखें खोल के, क्योंकि शब्बीर ज़िया कहते आंखें खोलो ना खोलो ना खोलो ना, आंखें खोलो ना खोलो ना खोलो ना।
और अब इसके साथ ही मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त आज के इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर, अल्लाह ताला ने मोहलत ज़िंदगी दी तो कल इंशाअल्लाह फिर रात 1 बजे से 3 बजे तक आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोई बात नागवार गुजरी तो उसके लिए आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ और उम्मीद है कि माफ़ फरमाएंगे और अपनी दुआओं में, अपनी मोहब्बतों में, अपनी चाहतों में ज़रूर याद रखिएगा। और साथ साथ दुआ की जब बात उठाएँ तो मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे भाई के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे और खुश रहें, सलामत रहें और अपनी हिफाजत करें, अपनों की हिफाजत करें। और यकीनन यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी सिर्फ इसी पल का नाम है जिस पल में हम मौजूद हैं, जिस पल में हम सांस ले रहे हैं, यही ज़िंदगी है। ज़िंदगी की कदर करें, ज़िंदगी एक नेमत अल्लाह की। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान एंड पाकिस्तान।